रात का समय था। राजस्थान की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दियरिया। गांव में अजीब सी खामोशी थी। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग अलाव के पास बैठे थे। चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। बुजुर्ग रामदीन धीरे से बोला, फिर वही दिन आ गया है। आज रात को कोई भी जंगल के पास मत जाना। पास बैठे मोहन ने कांपते हुए पूछा, किसी ने देखा है वो औरत? रामदीन की आंखों में डर उतर आया। वो औरत नहीं है, श्राप है, और ये जंगल उसका घर है। इसी समय गांव में 4 युवा पहुंचते हैं। अर्जुन, रिया, समीर और कविता। ये लोग यूट्यूब पर हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना है ये जंगल बहुत डरावना है। हम रात वहीं बिताएंगे और वीडियो शूट करेंगे। गांव वाले हैरान रह गए। रामदीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पागल मत बनो बच्चों, सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दो। वहां जो है वो किसी को जिंदा वापस नहीं आने देता। पर टीम ने गांव वालों की चेतावनी नहीं मानी। शाम ढल रही थी। टीम टॉर्च लेकर जंगल में घुसती है। जंगल घना था। हवा में अजीब सन्नाटा। सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रिया धीरे से बोली, ये जगह बहुत डरावनी है। अर्जुन हंसकर बोला, यही तो चाहिए हमें असली कंटेंट के लिए। समीर ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन जंगल के ऊपर उड़ रहा था। कैमरे में कुछ दिखा, एक काली परछाई जो पेड़ों के बीच बहुत तेजी से हिल रही थी। फिर अचानक ड्रोन किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। कविता घबरा गई। ये क्या था? इंसान था या कुछ और? टीम को जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा और सन्नाटा। रिया ने धीरे से दरवाजा को धक्का दिया। अंदर खून से लिखा था, वापस जाओ। समीर कांपते हुए बोला, ये किसने लिखा होगा? अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोपड़ी के बाहर धुंध घनी होने लगी। चारों बाहर भागे और तभी उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत धुंध में खड़ी थी। चेहरा काला, आंखें लाल चमकती हुई, बाल खुले और हवा में उड़ रहे थे। रिया चीख पड़ी, भागो! जंगल के एक कोने पर उन्हें रामदीन मिला। वो लालटेन लिए खड़ा था। रामदीन ने गंभीर आवाज में कहा, ये जंगल एक औरत की आत्मा से बसा है। 100 साल पहले उसका कत्ल यहीं हुआ था। जिसने भी इस जंगल में रात बिताई या तो मारा गया या पागल हो गया। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बार बार वही आ रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा हो। अचानक धुंध से काले साए निकले। उन्होंने समीर के पैर पकड़ लिए और अंधेरे में घसीट लिया। समीर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन और रिया किसी तरह भागते हुए सुबह तक पहुंच गए। धुंध छट रही थी और सूरज की रोशनी जंगल में फैल रही थी। दोनों हाँफ रहे थे, कपड़े फटे और चेहरे पर डर साफ था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी गायब थी। जंगल फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैमरा जो समीर के हाथ में था, जंगल की जमीन पर टूटा पड़ा था। धीरे धीरे धुंध उसे ढक रही थी और बैकग्राउंड में वही औरत की हंसी सुनाई दी।